जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और मैं आपके बीच में हमेशा कुछ न कुछ न्यूज़ लेकर आता रहता हूं। वैसे तो मैं आपका मैथ्स मेंटर हूं, मैं आपको मैथ्स में हीरो बनाता हूं, लेकिन बीच-बीच में आपके लिए मैं न्यूज़ लेकर आता रहता हूं। और मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है इस बात का कि मेरी इस काली ज़ुबान ने, यहाँ मैं अपनी ज़ुबान को काली बोल रहा हूँ, मेरी इस काली ज़ुबान ने पता नहीं किस समय री एग्ज़ाम का नाम ले लिया था। अगर आप में से कोई भी बंदा मेरा पिछला वीडियो आंसर की कब आएगी वाला वीडियो अगर देखा होगा या देखेगा तो मैं आपको टाइम भी बता दूं कब एग्जैक्ट टाइम पे मैंने री एग्ज़ाम का नाम लिया था। टॉपिक क्या था कि एसएससी के आंसर की को लेकर के आप बिल्कुल परेशान न हो। एक बार सीएचएसएल का री एग्ज़ाम के चक्कर में 40 दिन बाद आंसर की आई थी, तो मैं उस अपनी बात को वापस ले रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में कुल 81 सेंटर्स के एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है। 81 सेंटर्स के अलग अलग रीजन में, वो प्रयागराज भी है, आपका पटना भी है, गया है, कानपुर है, लखनऊ है, कुल मिला के 81 सेंटर्स के एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है। सही है, क्यों कैंसिल किया गया है? बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि क्या नकल है वजह, क्या नकल की वजह से? तो नहीं, देखिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला जो आपकी जो अथॉरिटी है वो टीसीएस के पास है। टीसीएस जब से एग्ज़ाम करा रहा है तब से आपने एसएससी में कभी नकल की सुगबुगाहट भी नहीं सुनी होगी। और इतना केयरफुली, मतलब एग्ज़ाम कैंसिल होने के पीछे रीज़न क्या था कि बहुत से सेंटर पर बच्चों को का पता लगा सिस्टम काम करना बंद कर दिया, सर्वर बहुत तेज़ी से बैठ गया, 60 मिनट के टाइम में किसी को 20 मिनट टाइम नहीं मिल पाया, जो सारे वैलिड रीज़न हैं। तो देखिए आपने ये इंपॉर्टेंट नोटिस आपने पढ़ ली होगी, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, क्या क्या है ये? इसका री एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है और इसके नोट क्या है? ओनली दोज कैंडिडेट हु अपीयर्ड अर्लियर इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPFS SSF एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024, मतलब 2024 कंडक्टेड बाय द कमीशन फ्रॉम 22/2020 to 7/3/2020 विल बी परमिटेड टू अपीयर इन द री एग्जामिनेशन। मतलब क्या है? मतलब ऐसा नहीं कि आप उस सेंटर पे हो और आपने एग्ज़ाम छोड़ दिया हो फिर भी आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं तो फिर आपको मौका मिलेगा, ज़रूर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहला प्रश्न की क्या नकल हुई थी? पहला प्रश्न ये आया कि क्या नकल की वजह से क्या परीक्षा में नकल हुई थी क्या? तो मेरे भाई, परीक्षा में नकल की कोई बात है क्या? बिल्कुल नहीं है, नकल जैसी कोई बात नहीं है। क्या पेपर लीक हुआ था, मतलब एग्ज़ाम लीक हुआ है क्या? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। क्या हैकर्स ग्रुप ने काम कर लिया है क्या? हैकर्स ग्रुप ने काम कर लिया है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर रीज़न क्या है? रीज़न है मेरे भाई टेक्निकल इशू की वजह से आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, पहला। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि क्या टोटल एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है क्या टोटल एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है? तो भैया टोटल एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। सही है, सबका कैंसिल हुआ है नहीं, नकल जैसी कोई बात नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या फिजिकल चुनाव के बाद होगा? प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि अब क्या फिजिकल चुनाव के बाद होगा? अगर ऐसा कुछ भी होता, मैंने इस बात को पहले भी बोला था, अगर चुनाव का जरा सा भी असर आपके इस एग्ज़ाम पे होने वाला होता तो आपने देखा जैसे नीट का एग्ज़ाम टला, जेई का एग्ज़ाम टला, यूपीएससी का एग्ज़ाम टला मेरे भाई, जो 26 मई को होना था उसे 16 जून तक पोस्टपोन किया गया है। तो फिर एसएससी क्यों ही 31 मार्च को 30 मार्च को आपका एग्ज़ाम करा लेता? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका 20 को कल ये बात आती, 30 को आपका री एग्ज़ाम हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि बिल्कुल भी फिजिकल में डिले होने का चांस नहीं है। आप इसलिए बिल्कुल टाइम ना लें, अपने काम पर लगे रहें। फिजिकल नहीं टलेगा, नहीं टलना चाहिए, हमारी विश भी यही, ना टले। अब मैं कुछ नेगेटिव कभी नहीं बोलूँगा भाई, मैं अपनी ज़ुबान को, अब मैंने काली ज़ुबान यहाँ पर बोला, पता नहीं किस ज़ुबान से निकाल दिया था री एग्ज़ाम। अब मैं कह रहा हूँ कि आपका फिजिकल अब के आपके डेट पर होगा, क्योंकि अगस्त में आपका अगली वैकेंसी 2024 की वैकेंसी आनी ही आनी है। ये कमीशन इस मामले में ऐसा पीछे हो चुका है, लेकिन री एग्ज़ाम इतना जल्दी नहीं हुआ था जितना जल्दी इस बार हो रहा है। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। जिन लोगों का री एग्ज़ाम हो रहा है
जो एग्ज़ाम में गए थे फिर से जाइए। अच्छा हुआ कि इतना ज़्यादा आपके प्रति कंसर्न दिखाया कमीशन ने। अगर किसी वजह से आपका 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट नुकसान हुआ है तो वो बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है, जहाँ पर 1 घंटे का सीबीटी फॉर्मेट में एग्ज़ाम हो रहा है। तो दोस्तों जिन सेंटर्स का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वो बंदे जल्दी से एक बार पेपर देख ले। अब एक प्रश्न ये भी हो गया कि जो री एग्ज़ाम हो रहा है क्या पेपर बहुत हाई लेवल का आ जाएगा, क्या उनको नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये भी एक मुद्दा है कि क्या जिनका री एग्ज़ाम हो रहा है उनको नॉर्मलाइजेशन में बहुत नुकसान हो गया क्योंकि उनको पढ़ने का मौका मिल गया। ये सब मतलब कितना इफेक्ट आएगा, क्या उनका पेपर बहुत टफ हो जाएगा री एग्ज़ाम वालों का। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ बदलने वाला नहीं है। पेपर का लेवल वही रहेगा, पेपर का पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, कोई फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है। तो अपने दिल दिमाग से हाँ ज़रूर जिनका री एग्ज़ाम 30 मार्च को है उनके होली के रंग में भंग जरूर पड़ गई। तो दोस्तों अब टाइम आपके पास नहीं है तो जम करके पढ़ करके 10 दिन का 9 दिन का टाइम मिला है, फिर से एग्ज़ाम दे लीजिए। और अगली वैकेंसी अगस्त वाली अपने टाइम पर है, फिजिकल अपने टाइम पर है, बिल्कुल कुछ टलने वाला नहीं है। ये मेरी इच्छा भी है, मेरी विश भी है और भगवान से मेरी आपके लिए प्रार्थना भी है। मिलते हैं एक बड़ी दमदार वीडियो के साथ, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो दोस्तों तक पहुंचा दिया करिए, लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। वो तो कर ही लिया आपने, देख लिया तो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये समय वो है कि झूठे ने झूठे से कहा सच बोलो। क्या भैया, झूठे ने झूठे से कहा सच बोलो। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ ना कि ऑथेंटिक न्यूज़ अगर आपको कहीं से मिलेगी तो इसी प्लेटफॉर्म से मिलेगी। कोई आपको देगा तो मैं दूंगा, क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली का अंग मानता हूँ, आपको अपना छोटा भाई मानता हूँ, आप मेरे परिवार से हैं। जय हिंद दोस्तों।